हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 3 तारीख और आज मेरे घर कथा मटकोर है और मेरा गुरुमुख होना है। तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा करके मैं सुबह ही रेडी हो चुकी हूँ। अब देख सकते हैं ये मैंने जो वीडियो डाला है शॉर्ट्स में फॉरएवर 52 का फाउंडेशन वही यूज़ करके मैंने प्रोफेशनल मेकअप किया है। और अभी मैंने साड़ी नहीं पहना है, मैं नाइटी में ही हूँ। साड़ी में बाद में थोड़ी देर में पहनूँगी क्योंकि उसका भी कुछ नियम है पैर रंगने के बाद। तो उसके बाद कथा होगा और बाकी सब कैसे नियम होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा मस्ती होने वाली है आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, खाना खाया है और अभी मेकअप और साड़ी हो गए हैं। अब ज्वेलरी बाद में पहनूंगी। अभी छत पे चल के देखते हैं खाने का क्या स्थिति है। नाश्ता सब लोग का हो चुका है, अब दोपहर का जो है लंच बन रहा है। तो आज मेरा फास्ट है, इनका भी फास्ट है। बहुत सारे जो भी लड़की हैं सब लोगों का फास्ट ही है। बन गया है क्या? चावल वाल देख लेना कम ना हो। आज क्या बन रहा है मासी? बन गया है क्या? आलू बैंगन बड़ी बड़ी के भुजिया और सॉरी मसाला वाला दाल चावल बन रहा है ना। चावल ठीक से बनाइएगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रात के खाने के लिए हम लोग कटहल दे चुके हैं और फिर और एक था तो वो भी दे देती हूँ। एक गोभी दे देते हैं बनाने के लिए। ये बनेगा भेज दाल है ना, तो भेज दाल में ये सब पड़ेगा। शिमला मिर्च तो भेज दाल में हम लोग नहीं डालते हैं ना। गाजर डालने पड़ेगा ना भेज दाल में। उनको जितना दे रहे हैं वो सभी डाल दे रही हैं, ये नहीं कि अंदाज से डालें। आप बोलो कि अंदाज से डालिए ना, हम लोग तो बस उठा उठा के देते जा रहे हैं। हम बोल दे रहे हैं कि मासी हम दे दिए हैं, आप अपना हिसाब से डालिएगा। 1 किलो, हाँ 1 किलो निकालो दाल अंदाज से डब्बा से, ठीक है। और भेज दाल कटहल का सब्जी है ना। टमाटर और मिर्चा चाहिए मंगा दे। ये आ गया है, ये हजामिन है और ये आ चुका है हरीश का। तो काहे ना नया दुल्हन बनी आज भी हमारे एथिवल का। अभी 7 साल शादी है भाई, अभी 30 साल हमारी उम्र भाई। आए करे खातिर बेचैन वालों 30 साल अभी उम्र भाई। बाल पाकला से का भाई? बाल पाक गइल बा खाली पेट के खराबी से। यहाँ पे जो हजामिन है वो मेरा पैर रंग रही है क्योंकि मुझे कथा में बैठना है तो पैर रंगना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी पूरा और पैर में नेल वेल काट करके और ये रंग लगा रही है। रूम काफ़ी बिखरा हुआ है तो उस पर मत जाइएगा क्योंकि शादी ब्याह का घर है, सब कुछ छीट छाट के ही निकालते हैं। तो आज मुझे गुरुमुख भी हो जाना है। यहाँ पूजा का तैयारी हो गया है, हल्दी के लिए सज गया है, बहुत अच्छा सजाया है हल्दी के लिए। सुनो ना, तुम लोगों को बोल दो कि थोड़ा सा साफ सुथरा ही हो। पंडित जी सब तैयारी कर रहे हैं पूजा का। इधर पे हल्दी होगा। बोर्ड बढ़िया होगा आपका सब। 16 एमपीए का बोर्ड से दर्ज होगा। ये नॉर्मल मानव रूप से रघुआ में पूजे में खाना का ना हो ढोल करने के बाद ढोल में पूजा दिन से। अब तो इहो पूजा जाता है जमीन खोजेन कहाँ से। अब गाँव में आओ तो रिलेट से चले लो, आ जाता लो बजाए ला तो हो जाता। हां गोरखदा गोरखदा तो बोल रहा हूं तू एडजस्ट कर दे, तो देव छिलाओगे। ओ अच्छा आइए पानी दो, ए उले पानी ले। टमाटर काय काटी बाटे ई एक बार हां ई मटकोर खातिर डाल बालो। हां छोटा छोटा हो। हां मटकोर खाते नहीं माला पूजा तई ई आइल बालो तई मानो ने के। हां एक मंगाओ तनी आओ तनी चौरा में तुम ठेका दी। हां चौरा तुम ठेका दी गोर लागी बस ओकरा के एगो प्लास्टिक में बंद। हां बाद
यहाँ पे पंडित जी जो है हम दोनों को टीका लगा रहे हैं और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए हम दोनों बैठ चुके थे। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं एक तो पूजा कर रही थी भगवान सत्यनारायण भगवान का, और दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ पे सिख होने वाली हूँ। हमारे हिंदू धर्म में सिख होना मतलब कि गुरु मंत्र मिलना बहुत बड़ा माना जाता है। इसको करने के बाद मेरा अब से जब भी मैं जो भी पूजा पाठ जो भी दान दूंगी, किसी का भी कन्यादान कर सकती हूँ, मतलब जो भी करूँगी उसका फल मुझे मिलेगा। तो लोग काफ़ी ज़्यादा एज में होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं अभी हो गई। अब से जो है मैं जो भी कुछ करूँगी, जो भी दान पुण्य करूँगी वो एकदम परफेक्ट होगा, उसका पूरा पुण्य मुझे मिलेगा और मेरे हस्बैंड को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। पंडित जी बहुत अच्छे थे, बहुत चीज़ों को अच्छे से समझा करके और पूजा करवा रहे थे। अभी कोई आया नहीं था इसलिए आप लोगों को पीछे एकदम खाली दिख रहा होगा। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोटो वगैरह भी हो रहा था हम लोगों का। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तैयारियाँ कर रहे थे। मैं तो यहाँ पूजा पे बैठ गई थी और मोबाइल दे दी थी सबको, पासवर्ड अपना बता के रखी थी कि जिसको भी हाथ में मोबाइल आए मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है, दिखाना है। पिछले वीडियोस पे हल्दी वाले पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का वो आया था, कमेंट आया था कि वीडियो डालिए, सारी रस्मों का वीडियो डालिए, क्योंकि हम लोग भी देखना चाहते हैं कि बिहारी लोगों में कैसे शादी होती है। तो हम लोग प्रॉपर बिहार से हैं, बट हम लोग यहाँ कोलकाता में फ़ाइनल अपना शिफ्ट हो चुके हैं, हमारा अपना घर है। लेकिन हमारा जो भी पूजा पाठ शादी विवाह का जो भी विधि होता है वो सब बिहारी स्टाइल से ही होता है। हमारे गांव से जो भी चाची बड़ी अम्मा सब आई हुई थी और वो हमें सब नियम बता रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है पूजा स्टार्ट हो चुका था और आप देख सकते हैं कि पंडित जी यहाँ पे मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और ये वाला जो वीडियो है ना वो फोटोग्राफर ने लिया था, तो काफ़ी अच्छा से वीडियो बना करके ले रहे थे, उनको काफ़ी आइडिया था। ये देखिए सारे लोग आ चुके हैं, बैठे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग फास्टिंग में ही थे। पतिव्रता साधु की पत्नी ने अपनी कन्या से बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण के व्रत के यह वर मांगे कि हमारे पति और दामाद जल्द से जल्द अपराध, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए। कौन बोला बात हो गई जो कि आप हो। पिताजी बोले हे पुत्र अपने मौका सिर्फ जंगल लकड़ी बनाओ। दामाद को शांत मन से चिंतावान अच्छा करने के बाद देखा कि यहाँ कोई ये हो ना हो उसी ब्राह्मण का श्राप है, क्योंकि पिताजी यही सब उनको बोले थे, वही चीज यहाँ नहीं बोल रहे हैं। तब दामाद बोला पिताजी हो ना हो उसी ब्राह्मण का श्राप है, चलिए उन्हीं के शरण में चला जाए, मन की मनोकामना होगी। साधु दामाद के वचन को सुनकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी प्रणाम करके भक्ति से आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपके सामने कहा उस अपराध को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पूजन में मग्न था। ब्राह्मण बनिया यही बोल रहा था और रो रहा था, ब्राह्मण कोई उत्तर नहीं दिए जब उनका पूजन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पंडित जी कितने अच्छे से कथा कह रहे थे। एक एक मंत्र का एक एक जो भी श्लोक था उसका पूरा हम लोग को नियम बता रहे थे, उसका अर्थ समझा रहे थे और काफ़ी अच्छे से पूजा करवाए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम था इस तरीके से, इससे पहले भी पंडित जी ने हमारा रुद्राभिषेक करवाया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। में तत्पर एक सुंदर नामक राजा थे, सत्यनारायण के साथ होते आपने। एक दिन वन में जाकर अनेक पशुओं को मार कर बड़ वृक्ष के नीचे सत्यनारायण का पूजन करते थे, भक्ति पूर्वक करते थे। राजा देखते हुए उनका तो आना दिया, वह सत्यनारायण को प्रणाम ही नहीं किया। उन गोपालों ने राजा के सभी प्रसाद रखकर इसलिए जहाँ उनका पूजन होगा वहीं में जाऊंगा। जो प्राणी के दुर्लभ सत्यनारायण को व्रत करता है।
बीच का वीडियो जो है आरती का, वो सब हवन का, ये सब वीडियो कोई नहीं ले पाया, क्योंकि मैं जिसको दी थी रिकॉर्डिंग करने के लिए वो किसी काम से नीचे चले गए और बाकी लोग हवन करने में, आरती करने में बिज़ी हो गए। तो इसलिए बीच का वीडियो जो है इसमें मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं तो पूजा पे थी, मैं वीडियो कर नहीं सकती थी। तो मुझे कोई कोई करके दे रहा था, तो मेरा जो है हो जा रहा था वीडियो। इस तरीके से हम लोग भगवान का ध्यान कर रहे थे और पंडित जी हम लोगों से मंत्रोच्चारण करवा रहे थे। तो यहाँ पे जो है सब लोग नीचे चले गए थे। पहले हम लोग का था कि माटी कोड़ के आएंगे, उसके बाद जो है हम लोग गुरुमुख होंगे। लेकिन क्योंकि 4 बजे तक है मुहूर्त था माटी कोड़ने का, लेकिन बाजा वाला जो थे, बतासा पार्टी जिसको बोलते हैं, वो लोग चले गए थे खाना खाने। तो पंडित जी ने बोला कि चलिए तब तक मैं आप लोगों को गुरुमुख करा देता हूँ, उससे क्या होगा कि इसके बाद जो भी आप रस्म करेंगे वो जो है परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। तो हम लोग भी बोले कि चलो कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग नीचे चले गए थे माटी कोड़ने के लिए, इस वजह से वो लोग ऊपर नहीं आ पाए। क्योंकि हम लोग का जो है 2nd फ्लोर पे हो रहा है सारा प्रोग्राम, तो बार बार ऊपर नीचे उतरना बहुत कठिन हो जाता है सबके लिए। तो हम लोगों ने भी फोर्स नहीं किया, हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग ही हो जाते हैं। तो आप लोग नियम देखिए कि कैसे होता है, जो सिख हो जाता है, गुरुमुख हो जाता है, कैसे हुआ जाता है। इस तरीके से दोनों को पंडित जी उठा देंगे, गांठ बांधते हैं, क्या बोलते हैं, गठबंधन करके, और कान में जो है आपको मंत्र देते हैं। और इस तरीके से वो आपके गुरुजी हो जाएंगे। वो मंत्र देंगे और आपसे जो है एक वादा लेते हैं, एक फल का दान लेते हैं। मतलब कि वो फल एक बार आप लोग डिसाइड करके साथ में ले लेंगे तो फिर जीवन में कभी नहीं खाएंगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि कौन सा फल का हम लोगों को त्याग करना है, और हम लोगों ने उसका त्याग किया, मतलब पंडित जी को वो फलदान दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पंडित जी, पंडिताइन जी, मतलब गुरु गुरुआइन को कपड़ा, अन्न, पैसा और 5 तरह का जो फुलहा बर्तन होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग लाए थे, पंडित जी ने लिस्ट बना के दिया था और लाके हम लोगों ने दान दिया। उसके बाद जो है आप पंडित जी का पैर पूजेंगे पैसे से, कपड़े से, और अपने बड़े जितने हैं, हम लोग से जितने बड़े हैं सब लोगों का पंडित जी पैर पूजवाए, पैसा से, कपड़ा से। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट का माटी कोड़ने का, हल्दी का मैं अगले पार्ट में डालूँगी, तो वीडियो में बने रहें।